नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 4 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी मैथ्स की उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देख लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एक छात्र के अंक पहले 30% बढ़ाए जाते हैं, फिर 30% कम किए जाते हैं। उसके अंकों में प्रतिशत परिवर्तन याद कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो है एक छात्र के जो पहले 30% जो है बढ़ाए जाते हैं अंक, और 30% क्या है कम किए जाते हैं। तो 30% पहले बढ़ाए फिर 30% कम किए, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको प्रतिशत समान दिया हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप हमेशा जो है आर का स्क्वायर करके 100 से भाग दे दें। ये इसकी क्या होती है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो यहाँ पर जो आर कितना है वो 30 है, तो हम करेंगे यहाँ पर 30 का स्क्वायर और 100 से भाग देंगे। तो दोस्तों 30 का स्क्वायर होता है 900। 900 में जब हम 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आया, 9% आया। अब दोस्तों इसका जो आंसर आएगा हमेशा कमी में ही आता है। जब भी परसेंटेज समान हो और एक परसेंटेज बढ़ता है और एक परसेंटेज यदि कम होता है, तो जो इसका आंसर आता है वो हमेशा जो है कमी में ही आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9% की कमी होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी परसेंटेज आपको ऐसा दिखाई देता है समान हो और एक परसेंटेज बढ़ता है कम होता है, तो आप जो है आर का स्क्वायर करके 100 से भाग दे देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमेशा कमी में ही आता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शब्द पटना के अक्षरों को कितने तरीकों से पुनर्विन्यास किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर जो है एक शब्द दिया है और वो दिया है हमें पटना, और इसको जो है कितने तरीकों से पुनर्विन्यास किया जा सकता है। तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितने लेटर है, तो 1 2 3 4 5 5 है ना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 5 का फैक्टोरियल। अब दोस्तों फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल होता है कि 5 का गुणा तब तक करना है कि जब तक 1 ना आ जाए। तो 5 4 3 2 और 1। अब 4 पंजे होता है 20, 20 होता है 60, और 60 में जब हम दो का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 120 होता है। यानी कि जो 5 का फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, वो 120 होता है। अब दोस्तों ये तो हमें समझ पड़ गया कि जो 5 का फैक्टोरियल होता है वो 120 होता है। अब 120 ऑप्शन अगर यदि आपको दिखता है तो 120 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर इसलिए नहीं होगा कि जितने लेटर रिपीट हुए हैं उतने से हम भाग भी देते हैं। यहाँ पर ए जो है 2 बार आया है, तो हम 2 का फैक्टोरियल से भाग देंगे। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, तो हम 120 में जो है 2 का और भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से हमने इसको काटा तो कितना आया, 2 छंकी 12। तो यानी कि जो पटना शब्द के अक्षरों से कितने तरीके से पुनर्विन्यास किया जा सकता है, 60 तरीके से किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर कितने लेटर है, जितने लेटर है उसका फैक्टोरियल, और जितने लेटर रिपीट हुए हैं उससे हम भाग भी तो देंगे। तो यहाँ पर ए जो है 2 बार आया है, तो 2 से हमें भाग भी देना है। यदि 3 होते तो हम 3 से भाग देते, जितने लेटर आते उतने से हम भाग भी देते। तो यहाँ पर हमने लगाया 5 का फैक्टोरियल, नीचे लगाया 2 का फैक्टोरियल, 2 ही होता है, और 120 में हमने 2 से भाग दिया, तो हमारा जो है आंसर कितना आया, 60 आया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के सामने, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। यहाँ पर जो है हमें वर्गों का योग बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो इसका एक सूत्र होता है और वो होता है n+1 और 2n+1। ये इसका एक क्या होता है, एक सूत्र होता है, और नीचे जो है हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के हमें वर्गों का योग बताना है। तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n 10 है, और 10 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आया, 11 आया, और 10 का गुणा 2 से करा तो कितना आया, 20। 20 में 1 जोड़ा तो हमने कितना आया, 21 आया, और नीचे 6 से हमें क्या है, डिवाइड भी तो करना है। अब दोस्तों 10 का गुणा हम 11 में करेंगे तो 110 होता है, और 110 का जब हम 21 में गुणा करेंगे तो कितना होता है, तो ये होता है
2310 2310 और 6 से हमें डिवाइड करना है। अब बस दोस्तों कुछ नहीं है, अब हमें क्या है, अब भाग देना है। तो 6 से हम भाग देंगे 2310 में, तो 6 से कितनी बार जाएगा, तो 6 × 18, तो 3 बार जाएगा, 18 निकल गया। फिर कितना बचा हमारे कने, 5 5 और 1 51। फिर 6 से हम भाग देंगे तो 6 × 8 48, 48 निकल गया। फिर कितना बचा हमारे कने, 30 और 30, 6 × 5 30। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 385 आएगा। तो 385 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमसे जो क्वेश्चन है वर्गों का योग पूछा है, तो इसलिए हमने ये सूत्र का यूज़ किया है। ये मतलब ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू को रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वर्गों का योग कभी भी पूछे आपसे एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। हमें जो है यहाँ पर हानि बताना है। तो दोस्तों 10 रुपए में यदि आपने 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए की दर से आपने 4 की दर से बेच दिए केले, तो हमें हानि प्रतिशत बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 क्रॉस में हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे हम। तो 6 से हमने 6 का गुणा किया तो कितना आया, 6 × 36, और 10 का गुणा हमने 4 में किया तो कितना आया, 40। यानी कि आप लेके आए थे केले 36 और बेच दिए आपने 40। तो दोस्तों 36 केले लाए, 40 केले बेच दिए, तो आपको यहाँ पर कितने अपनी जेब से ज़्यादा देना पड़े, 4 केले। और नीचे हम हमेशा बेची हुई मात्रा को रखेंगे। तो 40 केले हमने ज़्यादा दे दिए, 36 लाए थे 40 बेच दिए, तो 36 लाए थे 40 बेचे, तो अपनी जेब से एक्स्ट्रा कितने गए, 4 केले हमने ज़्यादा बेचना पड़े। अब नीचे हम क्या रखेंगे, हमेशा हम इसके नीचे जो है बेची हुई मात्रा को रखेंगे। तो यहाँ पर हम 40 रखेंगे, गुणा 100 का करेंगे। तो 4 से ये कटा 10 बार, और 10 से ये कटा, एक 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 10% की जो है हमें क्या हुई, हानि हुई। तो हानि प्रतिशत ही पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 36 रुपये के केले लाए, 40 रुपये में बेच दिए, यानी कि जेब से आपके कितने केले ज़्यादा गए, 4 केले। और नीचे हमेशा हम बेची हुई मात्रा को रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा जो है सीधे आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपकी स्क्रीन के सामने। प्रकाश ने अपनी आय का 5/9 भाग किराए पर खर्च किया, शेष आधा भाग परिवहन पर खर्च किया, बाकी रकम की बचत की, तो उसने अपनी आय कितने अंश बचत की। यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि उसने कितने जो अंश की बचत करी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रश्न में दिया है 9/5। 9/5 का मतलब क्या है कि नीचे हमारे कने कितनी चीज़ें हैं, टोटल है, और टोटल में से ये क्या होता है, हिस्सा होता है, हिस्सा पार्ट होता है। यानी कि 9 रुपये में से आपने क्या करा, 5 रुपये किराए पर खर्च कर दिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो दोस्तों टोटल हमारे कने कितने रुपए हैं, तो टोटल जो है हमारे कने 9 रुपये हैं। 9 रुपये में से जो है 5 रुपये हमने क्या करें, 5 रुपये हमने किराए पर खर्च कर दिए। अब 9 रुपये में से हमने 5 रुपये किराए पर खर्च किए हैं, तो शेष कितने बच्चे हमारे कने, शेष 4 रुपये बचे। और शेष का भी आधा जो है हमने परिवहन पर खर्च किया। शेष में से भी हमने क्या करा, आधा जो है परिवहन पर खर्च किया। 4 में से भी हमने 2 जो है परिवहन पर खर्च कर दिए। तो अब हमारे कने कितने बचे, 2 रुपये बचे। टोटल हमारे कने 9 रुपये थे, 9 में से हमने 5 रुपये जो है किराए पर खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 4। 4 में से भी जो है हमने 2 रुपये परिवहन पर खर्च किए, तो बचे हमारे कने कितने। तो हमसे यही पूछा है कि उसने अपनी आय के कितने अंश की बचत करी। तो आय हमारे कने कितनी थी, 9 रुपये थी, और बचत कितने की करी, 2 की करी। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 2/9 आएगा। क्योंकि 2 रुपये तो और उनने शेष में से भी आधी रकम जो है परिवहन पर खर्च कर दी, तो बची कितनी, 2 बची। तो 2/9 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 5 क्वेश्चनों को करे हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। हमने बहुत ही अच्छे से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व किया है,
और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसकी पहले वाली पिछली वीडियो में मैंने 10-10 क्वेश्चन हर वीडियो में कराए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।